Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video and in this video we will be looking into the GA questions of the second shift. ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा. जो भी 13th और 14th या फिर बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपका एक रिवीजन भी हो जाएगी और जो 13-14 है उनके लिए तो ये यूज़फुल रहने ही वाला है कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकता है और सिमिलर लाइंस में क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी है. So we are looking the date is 12 February 2022 FCAT एग्ज़ाम जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे वो देखने वाले हम. So let's start with the question number 1 that was on General Bipin Rawat and he was awarded which Padma award. So the answer is पद्म विभूषण अवार्ड उनको मिला था अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. मतलब सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, राइट, बिहार, देन पद्म विभूषण, PVB लिख देता हूँ मैं, देन वी हैव पद्म भूषण एंड देन वी हैव पद्मश्री. ठीक है, ये याद रखना, अगर ये पूछा जाए तो आपको हेल्प हो जाएगी. मूविंग अहेड, सेकंड क्वेश्चन वाज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो दैट इज इन आसाम एंड इट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो. अगर आपको पूछा जाए तो आप बता पाओगे. मूविंग अहेड, recent book which was launched by और written by अरुंधति रॉय, that is The Passenger. ठीक है, उसका आंसर द पैसेंजर होगा. मूविंग अहेड, एक क्वेश्चन ऐसा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कौन से प्लैनेट्स के बीच में होता है. सो दैट द आंसर इज मार्स और जुपिटर, ये दो प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू फ्लाई राफेल. ठीक है, तो यार इसका आंसर है पायलट शिवांगी सिंह. शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल लेडी ऑफिसर टू फ्लाई द राफेल. ठीक है. मूविंग अहेड, रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर टेकिंग 10 विकेट्स इन सिंगल टेस्ट इनिंग्स. तो यार उसका आंसर सबको पता ही होगा, एजाज पटेल. क्रिकेट के बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इस बार भी आया है. तो दैट वाज द आंसर इज एजाज पटेल एंड ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड कंट्री. ही वाज प्लेइंग फॉर न्यूजीलैंड कंट्री. ठीक है, और ये थर्ड है ओवरऑल क्रिकेटर. आपको और एक इंडियन भी है इसमें, ये ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. ये एजाज पटेल जो है वो इंडियन ओरिजिन पर्सन है. देन जो पहले है हमारे अनिल कुंबले भी उनका नाम है. आपको और एक पता होगा, नहीं पता तो फाइंड आउट कीजिएगा. ठीक है, ही बिकेम द थर्ड पर्सन. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सरदार उधम सिंह मूवी जो अभी आई है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, बहुत फेमस भी हुई थी. नोबेल प्राइज़ में नहीं जाने की वजह से उस पर करंट अफेयर मतलब बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, बहुत न्यूज़ में था वो. तो उनके डायरेक्टर कौन है, दैट इज़ शुजित सरकार. तो जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा था हमने, बॉलीवुड से मूवीज से क्वेश्चंस पूछे थे जो कि थोड़े बहुत करंट अफेयर्स, हिस्ट्री या फिर डिफेंस से रिलेटेड हो सके. तो वैसे ही ये सरदार उधम सिंह ही इज़ रिलेटेड टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. एंड तो देख सकते हो आपकी हिस्ट्री और करंट अफेयर से दोनों का मिक्स करके ये ऐसा क्वेश्चन बनाया है, दैट इज़ शुजित सरकार. सुबह हमने देखा था कि जो हमारे स्पोर्ट्स का हर बार जो करंट अफेयर्स होता है वो और स्पोर्ट्स की थोड़ी हिस्ट्री, जैसे कि साइना नेहवाल इज़ अ फेमस पर्सन फ्रॉम बैडमिंटन, राइट. तो उनकी जो बायोपिक आई थी उसके एक्ट्रेस पूछे गए थे. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा. देन वी हैव नेशनल वोटर्स डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. सो वी हैव 25th जनवरी एज द राइट आंसर. देन बोगी एंड डबल बोगी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, दैट इज़ गोल्फ. हर बार पूछा जाता है ये टर्म वगैरह, तो दैट इज़ गोल्फ. देन वी हैव द वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं पता ना तो यार आप खुद को झूठ बोल रहे हो कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, सो IMA कौन से स्टेट में, ऐसे मैच द फॉलोइंग कुछ आया था जितना मुझे पता चला. सो IMA इज़ इन देहरादून, दैट इज़ इन उत्तराखंड. देन वी हैव NDA दैट इज़ इन पुणे, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देन वी हैव NPA दैट इज़ नेशनल पुलिस अकेडमी, जिधर IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है. सो दैट इज़ इन हैदराबाद इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना. ठीक है. देन मित्र शक्ति एक्सरसाइज, यार थोड़े दिन पहले ही मैंने जो डिफेंस करंट अफेयर्स थे उसमें मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज कराए थे, उसमें मित्र शक्ति में बार बार बोल रहा था. सो दैट इज़ इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, तो हमारे जो भी मेंबर्स है, स्क्रीन गुरु फैमिली जो भी है, उनको यार ये मैंने जो वो बताया था, जो प्लान हमने किया था, एक स्ट्रैटेजी जूम मीटिंग भी रखी थी, तो वो बहुत हेल्पफुल रही है. तो वो बच्चे अभी बता रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था. तो इफ़ यू हैवंट जॉइन अस ऑन एनी ऑफ द हैंडल्स प्लीज़ डू जॉइन, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द बायो सेक्शन. सो मूविंग अहेड, प्रमोशन हो गया. चलिए, सो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये 53rd टाइगर रिजर्व, इस पर कुछ क्वेश्चन था, नंबर पूछा गया था शायद, या फिर 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है ये पूछा गया था. सो दैट 53rd टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना है एंड दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर.
ठीक है। मूविंग अहेड, टॉर्क का एसआई यूनिट पूछा गया था, दैट इज न्यूटन मीटर। देन वी हैव NaCl, NaCl मतलब सॉल्ट जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, दैट इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो जैसे कि कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड होता है, आपको पता है, सो इट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। गिव एंड टेक होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि जो कोवैलेंट में होता है वहाँ शेयरिंग होता है, आपको अगर बेसिक पता हो तो। देन मूविंग अहेड, फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ट्रांसजेंडर इन आर्म फोर्सेस, एंड दैट इज द आंसर इज USA, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन वेयर अबाउट्स इज अ बुक रिटन बाय whom? So that the answer is Jhampa Lahiri. She is a legend, right? Legendary writer. बहुत फेमस बुक्स हैं उनके, तो उनके थोड़े और बुक्स भी पढ़ लीजिएगा। मसल क्रैम्प्स आर ड्यू टू विच एसिड, ये पूछा गया था, तो आंसर इज लैक्टिक एसिड। तो एसिड से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली सिट्रिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, ऐसे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं वो। देन वी हैव SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो उसका राइट आंसर होगा kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो m मतलब यहाँ मैंने स्टार नहीं डाला है, अगर आपको और नहीं समझ रहा हो तो स्टार डाल के ब्रैकेट करके लिखिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूँ, दैट इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, द वेरी बेसिक। यार और एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ, तो इसका आंसर है C-17 ग्लोब मास्टर, फाइन। और या फिर ऐसा पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो उसका आंसर शायद डॉर्नियर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड यूज़ करती है, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर पेट्रोलिंग एक्सेट्रा। तो ये थोड़ा पता नहीं है, लेकिन जो मुझे ऊपर खबर आई उससे मैंने बना दिया ताकि आपको लेट ना हो। देन वी हैव फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, वेरी फेमस, वेरी इजी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सो प्लीज़ डू स्टडी ऑन द सिमिलर लाइन्स। आई होप यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड आई एम विथ यू, इवन इफ नॉट डोंट वरी, वेट फॉर द रिजल्ट्स, यू विल श्योरली डू गुड, इवन इफ नॉट आई एम विथ यू यार। बहुत मतलब फेल हो या सक्सेस, that doesn't depend on this particular paper, right? You will again get the opportunity in Coast Guard, you will get the opportunity in CDS, you will get the opportunity in FCAT as well, ठीक है। तो हार मानना नहीं है, हार मानने की बात ही नहीं करनी यार, वो तो सीखा ही नहीं है बचपन से, ठीक है। आपका भाई है ना, आप अगर फेलियर समझ रहे तो यार मैं मेरी स्टोरी तो क्या ही बताऊँ आपको। सो दैट्स इट, दैट्स Kingro for you. I hope this was useful for you. If you really like our content or if you like our initiative, please do support us, and आपको पता है सपोर्ट कैसे करना है। So that's it, that's Kingro for you. Have a great time ahead, all the very best.